यहाँ पर हम एग्जाम्पल 5 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5 के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका हल ज्ञात करना है। मैं हल का मतलब है कि इसको व्यापक हल ज्ञात करना है इसका सोल्व करके, और इसका विचित्र हल भी ज्ञात करना है और इसका परीक्षण करना है। विचित्र हल का परीक्षण करना है, यानी कि हमें इसका विचित्र हल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं उसका व्यापक हल ज्ञात करने का तरीका हमने चैप्टर 3 में समझा था। चैप्टर 3 आप पढ़ सकते हो। यदि आपने वो नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चैप्टर 3 हमारे ऐप पे मिल जाएगा, क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, और हमारे कोई भी वीडियो देख सकते हो आप, जिसका डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको चैप्टर 3। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इस तरह से ये मान लेंगे, हम यहाँ पे y को हम मान लेंगे v की पावर 2। इस तरह से मानकर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्लोरेट रूम में बदल जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, y का हम v की पावर 2 मानेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब देखो dy अपॉन dx को हम क्या बोलते हैं, p। तो यहाँ पे तो मैं p पुट कर दूंगा, और यहाँ पे देखो dv अपॉन dx को मैं q बोलने वाला हूँ यहाँ पे। तो dv अपॉन dx को तो मैंने यहाँ पे q मान लिया, और dy अपॉन dx तो हमारा हमेशा p होता है, हमारे पास ये फिक्स है। dy अपॉन dx को हम p बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे पास जो p का मान आया वो मान मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो जैसे मैं ये मान वहाँ पे पुट करूँगा तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी हमारे पास। देखो p के स्थान में मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करेंगे तो हमें देखो यहाँ पे v की पावर 3 हो गई, इस तरह से पावर बन गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि v की पावर 3 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, सभी जगहों पे आ रहा है। तो मैं कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, 8v की पावर 3 को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो इसको तो मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि ये 0 की तरफ चल जाएगा, तो ये तो जाएगा 0। तो हमारे पास केवल ये इक्वेशन बचेगी। तो इस इक्वेशन से मैं v का मान प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस इक्वेशन के अंदर देखो v का मान प्राप्त करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लोरेट रूप का इक्वेशन है। अब ये क्लोरेट रूप क्या होता है ये नहीं आता है तो चैप्टर 3 पढ़िए, फिर समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे देखो क्लोरेट रूप है। क्लोरेट रूप को हल करने का जो तरीका होता है, जहाँ जहाँ क्यों होगा वहाँ वहाँ हम सी रख देंगे। तो जहाँ पे क्यों था उसके स्थान पे मैंने सी रख दिया, तो ये हो गया इसका व्यापक हल। लेकिन आप देख सकते हो ये v नहीं होना चाहिए, तो v का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे y की पावर 2, लेकिन ये सॉरी v की पावर 2 का मान हम पुट करेंगे y। तो यहाँ पे पावर 2 बनाना है तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसका, तो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब हम यहाँ पे मान पुट कर सकते हैं y। तो y पुट करेंगे हम v की पावर 2 का मान। तो देखो इसको y पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास इसका हल। लेकिन यहाँ पे देखो c की पावर 3 है, यहाँ पे c है, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ c को कॉमन लेंगे हम, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पर देखो यहाँ से c कॉमन लिया तो यहाँ पे c कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 2 है इसलिए c की पावर 2 के रूप में ये कॉमन आया है। तो यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे देखो ये पद सेम आ रहा है, यहाँ पे भी c की पावर 2 है, यहाँ पे भी c की पावर 2 है, तो हमने इसको नया कॉन्स्टेंट मान लिया के। c की पावर 2 को हमने नया कॉन्स्टेंट मान लिया के। तो इंटीग्रेशन में आपको पढ़ा होगा आपने, इंटीग्रेशन में हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, अपनी तरफ से हमने c माना था, c कोई नई चीज़ नहीं है, हमने माना था तो हमने इसको k मान लिया। अब तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका व्यापक हल लिखेंगे हम k के रूप में। तो ये हमारे पास इसका व्यापक हल हो गया है, जहाँ पे c की पावर 2 थी हमने यहाँ पे k मान लिया। ये हमारे पास इसका व्यापक हल हो चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे इसका p विविक्तिकर। तो p विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए देखो, p विविक्तिकर ज्ञात करने का सबसे पहले क्या मेथड था कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसका आंशिक अवकलन करेंगे हम p के सापेक्ष, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ये ऐप का मतलब क्या था, स्मॉल ऐप का मतलब था कि हमारा अवकल समीकरण हमारे पास क्या है, ये है। तो ये जो अवकल समीकरण है इसका हम p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो इसका p के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पे आंशिक अवकलन कर दिया और हमें ये मिल चुका है। अब यहाँ से हमें p का मान मिलेगा, तो यहाँ पे p का मान तो हमें मिलेगा नहीं, p की पावर 2 का मान मिलेगा। तो p की पावर 2 का मान हमें ये मिल चुका है। अब ये जो p की पावर 2 का मान है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन में रखना है हमें p की पावर 2 का मान, तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे p की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे भी p की पावर 2 नहीं है, तो मैंने p कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे p की पावर 2 हमें मिल चुका है, p कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे p की पावर 2 का मान मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। और यहाँ पे करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग करूँगा, तभी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा। यहाँ पे देखो 8y की पावर 2 था, मैंने इसको इस साइड में ले लिया पक्षांतरण करके। इस तरह से क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे p की पावर 2 बनाना है। तो p की पावर 2 कब बनेगी, जब ये अकेला रहेगा। अकेला बनाने के लिए मैंने
y की पावर 2 को इस साइड में कर दिया और यहाँ पे p की पावर 2 का मान रख दिया मैंने इस तरह से। अब फिर दोनों तरफ मैंने कर दिया इसका वर्ग कर दिया, तो यहाँ पे देखो p की पावर 2 बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं p की पावर 2 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे मैंने p की पावर 2 का मान रख दिया और यहाँ से 4xy मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो पावर 2 है, पावर 2 है इसलिए यहाँ पे भी पावर 2 बनेगी। तो 4 की पावर 2 तो 16 हो गए और x और y की भी पावर 2 बन गई इस तरह से। तो यहाँ पे देखो 1/3 माइनस 1 यही बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे 8 की पावर 2 तो 64 हो जाएगी, y की पावर 2 की पावर 2 यानी कि पावर 4 बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो घातों को एक साथ कर लेंगे x और y की। तो यहाँ पे x की पावर 3 हो गया, y की पावर 3 हो गया और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2/3 आएगा। 2/3 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 4/9। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 9 और 3 को आप गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको 27 मिलेगा। तो ये 27 यहाँ पे लघुत्तम लेंगे हम इसको आगे सोल्व करने के लिए। मैंने आपको बताया था जब हमने डेफिनेशन समझी थी, मतलब कि इसकी क्रियाविधि समझी थी, तब मैंने आपको बताया था सावधानियों में कि हम लघुत्तम लेकर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम लेकर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी आपको। अब आपने देखा, अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एग्जाम्पल 5 में आपको देखने को मिलेगा कि वर्ग करने से x या y की घातें जितनी बढ़ती है उतनी हम कम कर सकते हैं, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वर्ग करने से यहाँ पे देखो वर्ग करने से देखो पावर कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई। पहले y की पावर 2 थी, यहाँ पे 4 बढ़ गई। x का तो हम पता ही नहीं कर सकते क्योंकि x तो बहुत उलझा हुआ फंक्शन है, यहाँ पे केवल y की हमें दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या हम यहाँ पे x की पावर कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि x अकेला नहीं है, लेकिन y यहाँ पे अकेला एक अकेला फैक्टर आ रहा है, सिंगल फैक्टर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम y की घात वापस कम कर सकते हैं। तो y की 2 पावर हम कम कर सकते हैं क्योंकि 2 पावर बढ़ी थी यहाँ पे। y का जैसे वर्ग किया था 2 से कितनी बढ़ गई, 2 बढ़कर 4 हो गई, तो 2 + 2 हो गई यहाँ पे, यानी कि 2 बढ़ी है यहाँ पे। तो 2 कम कर सकता हूँ। तो y की पावर 3 है तो y की पावर 1 कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो लो y की पावर 1 कर दी मैंने क्योंकि 2 को हटा दिया, क्योंकि 2 बार बढ़ती, जितनी बढ़ती है उतनी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी बढ़ी थी उतनी कम कर दी मैंने। तो ये हो गया इसका p विविक्तिकर। तो हमारे पास इसका p विविक्तिकर हमें ये मिल चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे इसका c विविक्तिकर। तो c विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा था कि इसका जो व्यापक हल था हमारे पास इस तरह से आया था, इसको हम बोलते हैं कैपिटल F। ये कैपिटल F बोलते हैं हम इसका व्यापक हल को। अब यहाँ पे c विविक्तिकर ज्ञात करने का जो मेथड है वो इस तरह से है कि ये जो कैपिटल F है उसका अवकलन करेंगे हम k के सापेक्ष। वहाँ पे जब हमने थ्योरी पढ़ी थी इसकी तब मैंने आपको बताया था कि c के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। तो सही कहा था मैंने कि c के सापेक्ष करते हैं। यहाँ पे भी हम c के सापेक्ष ही करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया था, इसका हल किया था, तब हमने k मान लिया था इसको, इसलिए मैं यहाँ पे k के सापेक्ष कर रहा हूँ। तो k के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ से x - k मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो x - k कॉमन लेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे कॉमन लिया नहीं, अभी लेंगे हम। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे है -k, यहाँ पे -2k, तो ये हो जाएगा -3k और इसको हम 2 अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर ये बन जाएगा, एक फैक्टर ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास k के 2 मान मिलेंगे हमें इस तरह से। k = x एक मान तो ये हो जाएगा, k = x/3 दूसरा मान हमें ये मिल चुका। तो k के हमारे पास 2 मान मिल चुके। अब ये जो k के मान है वो वापस में ये इक्वेशन है इसमें पुट करूंगा, जिसका अवकलन करते हैं उसी में जाके पुट करते हैं वापस। तो यहाँ पे k का मान हम रखेंगे, तो k का मान रखेंगे तो यहाँ पे देखो k के स्थान में मैंने x रख दिया, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें y = 0 मिला, तो एक मान तो हमें ये मिल चुका। यहाँ पे हम x/3 पुट करेंगे, तो हम ये पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया x/3 और यहाँ पे भी हो गया x/3। तो हम इसको सोल्व करेंगे आगे। तो सोल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा 4x⁴ 27। अब मैं इसको यहाँ से लघुत्तम लेकर इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लिया, तो हमारे पास दूसरा मान ये आ गया। अब यहाँ पे दोनों 2 मान आ गए, तो हम राइट हैंड साइड को एक तरफ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ लिखेंगे, यानी कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये y था, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में था, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे y था और इस साइड में ये था, तो इनको गुणा करके लिख दिया इस तरह। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो इसके राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि हमने दोनों इक्वेशन को गुणा करके लिख दिया है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया p विविक्तिकर। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई है। एग्जाम्पल 5 में जो डिटेल प्राप्त की है उसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमें ये डिटेल मिली है। यहाँ पे पी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि पी विविक्तिकार ये मिला हमें, और सी विविक्तिकार हमें ये मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे इसका हल ज्ञात करना है, यहाँ पे विचित्रल ज्ञात करना है। तो विचित्रल क्या होगा, जो इनमें दोनों में कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखो ये y से लेकर ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे सी विविक्तिकर में भी ये कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका विचित्रल। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, तो इसका विचित्रल हमारे पास इस तरह से आएगा। एक तो आ गया यहाँ पे देखो y = 0, और दूसरा आ गया हमारे पास इस तरह से। तो हमारे पास ये दो आ चुका है यहाँ पे, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप 4x⁻³ - के 27 y = 0, इस तरह से एक साथ भी लिख सकते हो और अलग अलग करके भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।